आज 16 मार्च है, दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना में एक महिला टीचर ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला टीचर का कहना है कि प्रिंसिपल उन्हें अश्लील इशारे करता है और छोटे कपड़े पहनने के लिए कहता है। आरोप यह है कि प्रिंसिपल ने सीसीटीवी से उनकी फोटो निकालकर वायरल करने की धमकी दी। बिहार में सिलेंडर संकट के बीच पटना में लोग सुबह 4 बजे से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। दानापुर और बगहा में गैस नहीं बांटे जाने से लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं पूरे बिहार में नए गैस कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। बिहार में अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गयाजी में परीक्षा देने आए 2 छात्रों को वाहन ने रौंद दिया, जबकि आरा में 2 दोस्तों की जान चली गई। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे को बक्सर से गिरफ्तार किया गया है। उस पर शराब पीने की पुष्टि हुई है। बताया गया है कि नशे की हालत में उसने पुलिस से बहस भी की। इसके बाद बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। नीट छात्रा दुष्कर्म मामले की जांच में मनीष से 25 सवाल पूछे गए, जिनमें उससे पूछा गया कि वह कहां था और उसने क्या किया। हालांकि इस मामले में सीबीआई के पास अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। इस केस से जुड़ी एसआईटी की 1200 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है। मोतिहारी में एक नाबालिग लड़की सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी कहते हुए बिजली के टावर पर चढ़ गई। वह 33,000 वोल्ट के टावर पर करीब 4 घंटे तक ड्रामा करती रही। बताया गया कि वह अपने प्रेमी की पिटाई से नाराज थी। बिहार सिविल कोर्ट के चपरासी पद की परीक्षा के बाद गया रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पटना जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के 40वें जन्मदिन पर एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने उनके साथ अपनी रोमांचक तस्वीरें शेयर की। वहीं खेसारी लाल यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे फैंस का धन्यवाद भी किया। कटिहार के इंदिरा ग्राम में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। बताया गया कि अलाव की चिंगारी से आग लगी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आग में 50,000 रुपए नगद भी जलकर खाक हो गए। आरा में एक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई और 5 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया गया कि वे अपनी बहन को बस स्टैंड छोड़ने के बाद यज्ञ देखने गए थे और लौटते समय उनकी कार ट्रक से टकरा गई। गोपालगंज में जू मारने वाले तेल से चावल बना दिया गया, जिससे 3 किशोर बेहोश हो गए। बताया गया कि सरसों तेल समझकर उसी से भात भूंज दिया गया। इसके बाद चक्कर और उल्टी की शिकायत होने पर तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरंगाबाद में एक शादी समारोह के दौरान जयमाल के समय छज्जा अचानक भरभराकर गिर गया। मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के सभी 38 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना जताई है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब अपने कामकाज को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। विभाग से जुड़े कार्यों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। इसके लिए सभी DCLR अधिकारियों को AI के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि विभाग के काम को अधिक तेज और प्रभावी बनाया जा सके। राशन कार्ड धारियों के लिए पहचान वेरीफाई कराना जरूरी कर दिया गया है। नालंदा के कराय पर सुराय प्रखंड में हजारों लोगों की प्रक्रिया अभी बाकी है। विभाग ने 1276 लोगों को नोटिस भी भेजा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ओर से 23 फरवरी से चलाई जा रही AC बसों में 18 दिनों के भीतर 43,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया है। निगम के आंकड़ों के अनुसार इन बसों में औसतन 93% सीटें भरी रहीं, जो इस सेवा की लोकप्रियता को दर्शाता है।
देश में बढ़ती एलपीजी मांग और आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए तेल कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल नए गैस कनेक्शन जारी करने और कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही तय कोटे के बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग पर भी ब्रेक लग गया है। बिहार के पटना जिले में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने बीच रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से राज्य में गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं होने का दावा किया जा रहा है, पर लोगों का कहना है कि अगर गैस किल्लत नहीं है तो उन्हें सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा। मौसम विभाग की तरफ से 16 मार्च को पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में ज्यादा बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव में संभावित जीत के बाद 18 मार्च को अपने आवास एक अन्य मार्ग में भव्य दावते इफ्तार देने वाले हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने भी 16 मार्च को अपनी पार्टी कार्यकाल में इफ्तार पार्टी आयोजित करने का ऐलान किया है। ऐसे में बिहार की राजनीति में इफ्तार पार्टियां एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून और एलपीजी क्राइसिस पर बयान दिया। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी को उचित बताया। इसके साथ ही एलपीजी क्राइसिस पर कहा कि बिहार में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। पटना के गांधी मैदान में रविवार की सुबह खेल, उत्साह और जागरूकता का अनोखा संगम देखने को मिला। नशा मुक्त बिहार का संदेश देने के लिए आयोजित मैराथन में हजारों युवाओं ने जोश के साथ भाग लिया। ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। दौड़ को 4 अलग अलग श्रेणियों में आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए धावकों के साथ साथ केन्या और इथियोपिया के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी शामिल हुए। बिहार सरकार सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सख्त हो गई है। साफ साफ कह दिया गया कि अगर सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच भ्रम, अफवाह, नफरत या फिर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया गया, उसे नोटिस भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक्शन भी लिया जाएगा। बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शनिवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि अब बिना आईडी कार्ड के किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने एक ऐसी बिछाद बिछा दी है जहां 6 उम्मीदवारों की मौजूदगी ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। पटना के होटल पनाश इस वक्त सियासी रणनीतियों का केंद्र बन चुका है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के कुनबे को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन और अभिनंदन समिति ने कमर कस ली है। इस बार की झांकियां और स्वागत समारोह इतना भव्य होगा कि पूरा शहर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आएगा। शहर के 50 से अधिक मोहल्लों से आकर्षक झांकियां और भव्य शोभा यात्राओं के साथ हजारों श्रद्धालु महावीर मंदिर की ओर बढ़ेंगे। गया पटना रेलखंड पर शनिवार को 2 अलग अलग स्थानों पर हुए रेल हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। जहानाबाद कोर्ट हाल्ट के पास एक व्यक्ति सांप से बचने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर भागा, लेकिन तभी ट्रेन आ गई। वहीं मखदूमपुर स्टेशन के पास भी एक अज्ञात युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मोतिहारी में प्रेमी से शादी की जिद में एक नाबालिग लड़की 33,000 वोल्ट के हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई। घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। करीब 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस और बिजली विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा। बिहार के औरंगाबाद जिले में जयमाला कार्यक्रम के दौरान अचानक छज्जा गिर गया। समारोह के बीच अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए। घटना जिले के मंझियावा गांव की है।